दक्षिण भारत के एक दूरस्थ गांव में एक पुरानी हवेली थी, वेंकटपुरम हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात के वक्त पायल की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। एक परिवार, डॉक्टर सूर्यनाथ, उनकी पत्नी गायत्री, बेटी दिव्या और दादी शहर से आकर उस हवेली में रहने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे कुछ कहती थी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और दिव्या को अक्सर सपना आता कि कोई महिला उसे नाचना सिखा रही है। भाग दो, आत्मा जागती है। एक रात दिव्या अचानक नींद में उठकर हवेली के बीचों बीच बने मंदिर नृत्य मंच पर पहुंची। उसके शरीर ने बिना सीखे भरतनाट्यम के मुद्राओं में नाचना शुरू किया। परिवार के सब लोग उसे देख रहे थे। उनकी बेटी नाच रही थी, लेकिन जैसे उसके शरीर में कोई और आत्मा थी। दीवार पर उसकी परछाई एक अलग महिला की बन रही थी, लाल साड़ी, भारी गहनों और गुस्से भरी आंखों वाली नर्तकी। वो कोई और नहीं थी, चंद्रमुखी की आत्मा। भाग 3, तांत्रिक की पूजा। डॉक्टर सूर्यनाथ ने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली के बीचों बीच एक अग्नि मंडल बनाया, मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही अग्नि जलने लगी, धुएं में एक महिला की परछाई बनने लगी, चंद्रमुखी। वह नाच रही थी और उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। दिव्या अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में थी। वो हवा में उड़ते बालों और लाल आंखों के साथ नाचती रही, कभी मासूम चेहरा, कभी डरावना। हर कदम के साथ उसकी चीखें तेज होती गईं। भाग 4, अंतिम नृत्य। रात के आखिरी पहर में हवेली की छत पर चंद्रमुखी दिव्या के शरीर में खड़ी थी। तूफान था, बिजली चमक रही थी और वो एक भूतिया मुद्रा में खड़ी थी, हाथों में नृत्य का मुद्रा, लेकिन चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और तड़प। फिर शुरू हुआ अंतिम नृत्य। उसकी आत्मा हवेली को छोड़ने से पहले का अंतिम राग। वो नाचती रही और जैसे ही तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा, वो जोर से घूमी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठी और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसकी आत्मा दिव्या के शरीर से बाहर निकल गई। उसका चेहरा क्रोध और दर्द से ऐंठा हुआ धीरे धीरे शांत होता गया। उसकी आत्मा अब एक धुएं की तरह ऊपर उठती गई और गायब हो गई। भाग 5, रहस्य बाकी है। सुबह हुई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। हवाएं चल रही थी और उसी के साथ एक हल्की पायल की आवाज हवेली में गूंज गई। सब कुछ शांत था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग जो पहले फीकी थी, अब उसमें चंद्रमुखी मुस्कुरा रही थी।